हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर इन माइनिंग। यहाँ पर मिलता है आपको माइनिंग जॉब रिलेटेड गाइडेंस एंड माइनिंग कम्पिटिटिव एग्जाम संबंधित डीजीएमएस एंड कोल इंडिया लिमिटेड। चलिए माइन मशीनरी से संबंधित कुछ क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने ईएमटी पढ़ा होगा तो उससे ही क्वेश्चन माइन मशीनरी के अधिकतर आते हैं और भी एचईएम से संबंधित। तो पहला क्वेश्चन हो जाता है कि परसेंटेज ऑफ कार्बन इन अ वायर रोप शुड बी बिटवीन, किन के बीच होता है? तो 0.5 से 0.8% के बीच होता है। को सेकंड नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ वायर रोप इन हॉलिंग वाइंडिंग। जो हॉलिंग वाइंडिंग है उसमें अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात कर रहा है तो 40 kg ऑफ पर mm² होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वेयर सूट जिंक गैल्वेनाइट वायर रोप बी यूज। जो हम लोग वायर रोप में जिंक गैल्वेनाइट यूज करते हैं वो किस प्रकार करता है? तो वेट प्लेसेस के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर फोर, वाई वायर रोप कैन नॉट बी मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील का वायर रोप क्यों नहीं बनाया जाता है? देखिए भैया, तो ड्यू टू लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, उनका टेंसाइल स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, इसी कारण से नहीं बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर फाइव, इन 6 मल्टीप्लेक्शन 7 सिंस गुड़े 7 वाट इज यू अंडरस्टैंड बाई 7। तो भैया 7 से क्या समझते हैं? तो नंबर ऑफ वायर इज स्टैंड। जब आप वायर रोप पढ़ते होंगे तो 6 गुड़े 7 ये सब होता है ना, स्टैंडर्ड का बात करता है। तो नंबर ऑफ वायर इन इच स्टैंड मतलब उसमें वायर में 7 स्टैंड है। 6 नंबर क्वेश्चन, वायर यूज इन वाइंडिंग होलिंग स्टैंडर्ड लेंथ ले। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, याद रखिएगा आप लोग एमसीक्यू में। हॉलिंग वाइंडिंग में यूज स्टैंडर्ड अपॉन लेंथ ले होता है। क्वेश्चन नंबर 7, एट हाई टेम्परेचर प्लेस व्हाट काइंड ऑफ वायर रोप यू विल यूज। हाँ, टेम्परेचर प्लेसेस, जो आपका हाई टेम्परेचर प्लेसेस पर यूज किया जाएगा वायर रोप, वो आपका रोप विथ फाइबर कोर का होगा ताकि टेम्परेचर को आप सह सकें। क्वेश्चन नंबर 8, रोप यूज्ड इन सिंकिंग सॉफ्ट। सिंकिंग सॉफ्ट में कौन सा आपका रोप यूज किया जाएगा? तो नो स्पैनिंग अपॉन लॉक कॉइल रोप का यूज किया जाएगा। आई होप सबको समझ में आ रहा हो। कोई डाउट रहा हो या कोई सवाल एनी माइनिंग रिलेटेड तो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और सोशल मीडिया हैंडल करियर इन माइनिंग, टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम से जुड़े, वहाँ पर आपको सारे इन्फॉर्मेशन जॉब रिलेटेड और कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, लॉक कॉयल रोप इज एग्जाम्पल ऑफ। देखिए कॉयल रोप एग्जाम्पल किसका हो जाता है? तो नॉन स्टैंडर्ड वायर रोप का। 10 नंबर क्वेश्चन, इन के डी स्क्वायर यानी के डी डिपेंड ऑन विच फैक्टर। तो डी किस पर अब डिपेंड करता है? तो मास ऑफ रोप अपॉन मतलब इज इक्वल टू के डी स्क्वायर। के डिपेंड ऑन रोप डिजाइन एंड डी डिपेंड ऑन रोप डिजाइन क्वालिटी ऑफ स्टील। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11, what is the equation of breaking strength of wire rope? What is the equation of breaking strength of wire rope? BS इक्वल टू एस डी का स्क्वायर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, ज्वाइनिंग ऑफ वायर रोप इज नोन एज। जो वायर रोप को ज्वाइन किया जाता है वो स्प्लाइसिंग कहलाता है। तो स्प्लाइसिंग का यूज कहाँ पर नहीं किया जाता? तो हॉलेज वाले सिस्टम में स्प्लाइसिंग रोप का यूज नहीं किया जाएगा। रिकैपिंग कितने महीने पे किया जाता है? कमेंट करके बताइएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 13, splicing of man winding rope is not permitted where areas, splicing of foliage rope, transmit rope, aerial rope are permitted। क्वेश्चन नंबर 13, ये क्या बोल रहा है? 14 नंबर पे आते हैं, बॉयलाइज चार्ल्स ला का फार्मूला यहाँ पर लिखा है। ये 1 लाइनर क्वेश्चन है, मतलब एज आपको समझाने के लिए। तो वी इनक्रमती 1/P, वी इनक्रमती T। 15 नंबर, फॉर एयर गैस कंटेंट आर इज इक्वल टू। तो आर इज इक्वल टू 288 यानी 288 जूल केजी केल्विन। 16 नंबर क्वेश्चन है, सी पी माइनस सी बी इक्वल टू 1.4 यानी 17 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि कैपेसिटी ऑफ एन एयर कंप्रेसर इज मेजर्ड इन। तो क्यूबिक फीट। 17 नंबर क्वेश्चन में है, कैपेसिटी ऑफ एन एयर कंप्रेसर इज मेजर्ड यानी हम जो कंप्रेस्ड एयर है उसको मेज़र करेंगे। तो क्यूबिक फीट पर मिनट या क्यूबिक मीटर पर मिनट हो सकता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 18, डायमीटर ऑफ हेड गियर पुली मस्ट बी एट लीस्ट हाउ मेनी टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ रोप डायमीटर। यह आपका 100 टाइम्स होता है हेड गियर के डायमीटर के। ओके। क्वेश्चन नंबर 19, मैक्सिमम फ्लिट एंगल इन कोपे वाइंडिंग सिस्टम। तो नो फ्लिट एंगल, कोपे वाइंडिंग में कोई फ्लिट एंगल नहीं होता है। यही आपको सबसे बड़ा डाउट क्वेश्चन है।
आपको मालूम होना चाहिए। मैक्सिमम फ्लैट एंगल इज ड्रम वाइंडिंग, लेकिन अगर ड्रम वाइंडिंग की बात करते हैं तो उसमें आपका फ्लैट एंगल और 5 डिग्री से नहीं होना चाहिए ज़्यादा। अगर होता है तो वेयर एंड टियर ज़्यादा होने लगेगा। आई होप क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे, मस्त भी लगे होंगे। और इसके लिए आपको EMT पढ़ना पड़ेगा, एलिमेंट ऑफ माइनिंग टेक्नोलॉजी 1, 2 एंड 3। इसका सीरीज मैं शुरू करूँगा और पढ़ा दूँगा। तो जुड़े रहिएगा चैनल से और शेयर कीजिएगा अपने माइनिंग भाई बंधु के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं माइनिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के आपने फॉर्म भरा है या माइनिंग सदर गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, उसमें सारा हेल्पफुल होगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक जुड़े रहें करेंगे माइनिंग से, यहाँ पर मिलता है आपको माइनिंग के हर एक सवाल का जवाब।